तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला का दिन था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच में सुनवाई के दौरान समलैंगिक संबंधों की मान्यता को लेकर कई पॉजिटिव टिप्पणियां की थी। इसे लेकर माना जा रहा था कि अदालत से कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई निर्णय नहीं दिया और गेंद सरकार के पाले में डाल दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी का नारा देते हुए पार्टी ने किसानों, युवाओं और महिलाओं से कई बड़े वादे किए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने वचन पत्र जारी करते हुए कहा, हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग लगातार भीषण हो रही है। इजराइल ने तो अपने करीब 3.5 लाख सैनिकों को गाजा पट्टी की सीमा पर तैनात कर रखा है और कभी भी ज़मीनी हमला हो सकता है। इजराइल इस एक्शन के ज़रिए गाज़ा पट्टी के बड़े इलाके पर कब्ज़ा जमा सकता है, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ समेत दुनिया भर की संस्थाएं चिंतित है। हालांकि ये जंग अकेले फ़िलिस्तीन का ही नुकसान नहीं कर रही, बल्कि इजराइल के आगे भी और मुसीबत खड़ी है। एक तरफ वो गाज़ा पर हमले को तैयार है तो लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह भी उसकी उत्तरी सीमा को निशाना बना सकता है। राजधानी दिल्ली में प्रतिबंधित पटाखों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने दक्षिण और उत्तरी दिल्ली में छापेमारी कर लगभग 1500 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे जब्त कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पिछले महीने राजधानी में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर रोक लगाने की घोषणा की थी। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मद्रास उच्च न्यायालय से कहा है कि कथित सनातन धर्म विरोधी टिप्पणियों को लेकर उनके सार्वजनिक पद पर बने रहने के खिलाफ याचिका वैचारिक मतभेदों के कारण है। उनके खिलाफ हिंदू संगठन ने याचिका दायर की है। उदयनिधि का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा है कि धर्म का पालन एवं प्रचार करने वाला संविधान का अनुच्छेद 25 लोगों को नास्तिकता का अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार भी देता है। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने देश के विभाजन को लेकर कहा है कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे ऐतिहासिक गलती बताया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि भारत और पाकिस्तान हिंदू महासभा की मांग पर बने थे, न कि मोहम्मद अली जिन्ना के कारण। ओनू मानेसर को नूह हिंसा मामले में जमानत मिल गई है। उसे 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली है, हालांकि उसे जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि पटौदी हत्या के प्रयास और नासिर जुनैद हत्या मामले में उसे कोई राहत नहीं मिली है, यानी राजस्थान में चल रहे मामलों में उसको राहत नहीं मिली है, इसलिए उसे जेल में ही रहना होगा। महिला आरक्षण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि 1 सितंबर में संसद में पास किए गए महिला आरक्षण कानून को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाए। जमीन विवाद में 2 अक्टूबर को देवरिया में हुए नरसंहार में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर बरसे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि देवरिया कांड शासन, प्रशासन और न्याय के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार की घटना हुई, हम सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयप्रदा सोमवार को फिर से कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश सरकार को विधानसभा सत्र का इंतजार किए बिना प्रत्येक वार्ड के जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी करनी चाहिए ताकि सच सामने आए। सोमवार को जारी बयान में सुशील मोदी ने कहा है कि जब सर्वे के आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं और कई जातियां ठगा हुआ महसूस कर रही है,
तब वार्डवार आंकड़ों का प्रकाशन ही संदेह दूर कर सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए वादा किया है कि लाडली बहना योजना में जिनके नाम छूट गए हैं इनको जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री इसलिए नहीं हूं कि सत्ता के सिंहासन पर बैठकर केवल आनंद उठाऊं, जनता की बेहतर से बेहतर सेवा कर पाऊं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में मौजूदा 8 विधायकों का टिकट काटा गया है। पहले सूची आने के बाद दावेदारों और विधायकों की टेंशन भी बढ़ गई है। कांग्रेस की दूसरी सूची 18 अक्टूबर को जारी होगी। इजरायली सेना हमास के घर गाजा पट्टी पर लगातार आगे बढ़ रही है। रविवार को नागरिकों के लिए अल्टीमेटम जारी करने के बाद इजरायली सेना कभी भी गाजा पट्टी पर वायु, थल और जल मार्ग से कहर बनकर टूट सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजरायली सेना गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। इजराइल की इस इच्छा पर अमेरिका भी बेचैन है। आपको बता दें कि जो बाइडन को सार्वजनिक रूप से ये कहना पड़ा कि गाजा पर पूर्ण नियंत्रण इजराइल की बड़ी गलती होगी। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के 28 दलों वाले इंडिया गठबंधन की एकता को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन के साथियों से भी मुकाबला करना होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी जहां पहले से ही सभी 200 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की संभावनाएं भी खत्म हो गई है। दोनों दलों के बीच गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की कुछ फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की जा रही है। उन्होंने इस पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। इससे पहले भाजपा ने मोइत्रा पर रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी लिखा गया है, जिसमें जांच समिति गठित करने की मांग की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के करीब आने के साथ ही भाजपा अपनी रणनीति को बेहतर बनाने में जुट गई है। भाजपा मुस्लिम समुदाय पर नजर गड़ाए हुए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी पहले से ही पसमानदा मुसलमानों को पाले में लाने की मुहिम चला चुकी है। अब उसकी निगाहें सूफी समर्थन जुटाने पर है। इसके लिए सूफी संवाद महाअभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एशियन खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। जल्द ही दिल्ली के सभी 7 खिलाड़ियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने ये बातें रविवार को एशियन गेम्स पदक दिलाने वाले खिलाड़ी पवन सहरावत के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। यूपी के समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारतीय संविधान कहता है कि आस्था, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। हिंदू महासभा ने बहुत पहले ही हिंदू राष्ट्र की बात की थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान बने हैं, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है।